दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अशरफ़ी आप लोगों का अशरफ़ी नगरी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैं सोच रहा था कि ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे कि मतलब हमेशा आप उससे जो है नॉलेज ले सकें या आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब हम पहली बार आस्ताना मखदूम अशरफ पे आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ कि मतलब जब हम अदालत के दौरान बैठते हैं तो हमें वहाँ पे क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से अदालत करना चाहिए, या तो फिर जो है ये कि हम नीर शरीफ में किस तरीके से नहाएं। तो आज मैं जो वीडियो आपको देना चाहता हूँ उस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम पहली बार आस्ताना मखदूम अशरफ पर आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें। मैं अब आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से पहली बार आने के बाद में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बिना ताखिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसको मखदूम से मोहब्बत है, जिसको मखदूम। दोस्तों जैसे कि आप अपने घर से मखदूम साहब का नाम किसी और से सुनकर और जो है यहाँ पर आप किचौचा शरीफ के लिए रवाना हो जाते हैं और किचौचा शरीफ आते हैं, तो सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि आप जब अपने रूम पे या कहीं भी आके एक अस्थाई हो जाइए, अपना कोई जगह एक इख्तियार कर लीजिए और वहाँ अस्थाई हो जाइए। उसके बाद आप सबसे पहला काम ये करें कि जो आपके साथ में मरीज़ है उसको आप जो है नल पे या अपने रूम पे या जहाँ भी उसको नहला के पाक साफ़ कर लें, और पाक साफ़ करने के बाद में उसको नीर शरीफ पर लेके आएँ और नीर शरीफ पे लाने के बाद में उसको नहलाएं। अब यहाँ लोग ये भी बताते हैं कि आपको जो है 21 घड़ा नहाना है, 41 घड़ा नहाना है, 101 घड़ा नहाना है। तो यहाँ पे जो मेरा मानना है वो ये है कि हमको 21 या 101 ऐसे नहीं नहाना है, हमको बस इतना नहाना है कि वहाँ पे हमारी पूरी बदन जो है वो भीग जाए और हमारा गुस्ल हो जाए। बस इतना ही नहाना है। वो चाहे 101 घड़े में आपका पूरा हो रहा हो या फिर जो है एक घड़े में पूरा हो रहा हो, जितने में हो जाए उतने में आप कर लीजिए। ये हो गया पहला नियम जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जब आप नहा लिए, सारा कुछ हो गया, उसके बाद में अगर अदालत का टाइम है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है, अदालत का जो टाइम होता है वो बताया है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि जब आप यहाँ आए, अगर अदालत का टाइम है, जैसे मान लीजिए अदालत का टाइम जो है वो सुबह फजर के बाद से शुरू होता है और सुबह तकरीबन 7:30 तक होता है। तो उस दौरान अगर आप आ गए हैं तो आप वहाँ फिर अदालत बैठ जाएं। और दूसरा जो है टाइम है वो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक है, तो उस टाइम में भी अगर आप हैं तो अदालत बैठ जाएं। और अगर उसके अलावा जो और तीसरा टाइम जो है वो शाम को 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक है, तो इस दौरान भी आप बैठ सकते हैं। शाम को 7 बजे तक नहीं, मान के ये चलिए कि मगरिब की जो नमाज अजान होती है, अजान तक आप बैठिए और उसके बाद में आप मस्जिद जाइए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ के आप अपने रूम पर जा सकते हैं। ये होता है अदालत का टाइम। हाँ, तो इस दौरान जो है अगर आप वहाँ पे हैं और नहा लिया, नहाने के बाद में अपने मरीज़ को जो है कहीं भी, ये जो आस्ताना मखदूम अशरफ का पूरा दयार जो है, इस पूरे दयार में कहीं भी आप जो है अदालत कर सकते हैं। वहाँ से आप जो है वो जो है मखदूम साहब के गुंबद को देखिए और उसमें जो कल्स लगा हुआ है उसको देखिए। उसके बाद में जो है उसको देखने के बाद में जो है आप वहाँ पे अपना विनती प्रार्थना जो भी करना चाहते हैं वो आप हाथ उठा के उसको आप करिए कि मखदूम साहब हम आपके आस्ताने पे अपना मरीज़ लेकर हाजिर हैं और जो है हम आपके यहाँ आस्ताने पर जो है अदालत बैठे हुए हैं। तो अदालत बैठे हुए हैं, इसके एवज़ में आप हमारी सुनवाई कीजिए, हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए अपने मुवक्किल के जरिए, हमारा मरीज़ जो है आपके आस्ताने से शिफायाब होकर अपने घर वतन वापस जाए। इस तरीके से आप वहाँ दुआ कीजिए। और यहाँ पे बचना जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ बचना किस चीज़ों से है। तो बचना इससे है कि आप जब अदालत बैठें तो आप अपने आस पड़ोस में जो लोग होते हैं उनसे आप कोई गुफ्तगू ना करें, कोई बातचीत ना करें, क्योंकि जब आप अदालत बैठे तो आपका पूरा ध्यान जो है आस्ताने के तरफ होना चाहिए और आपके मरीज़ का भी पूरा ध्यान जो है वो आस्ताने के तरफ होना चाहिए। बाकी ना कि आप दुनियावी चीज़ों में वहाँ बात कर रहे हैं, खाला कैसी हो, आपा कैसी हो, आप कहाँ से आए हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। इस तरीके से आप
बैठ के अदालत करें। और अगर आपने अपना जो भी दुआ मांगनी थी वो मांग चुके हैं, तो आप जब तक बैठे हुए हैं वहाँ पे आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, कलमा पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप पढ़ते रहिए और जो है उसको गिनती करके बाद में जो है आप मखदूम साहब के नाम से फातिहा के ज़रिए से उसको बकस सकते हैं, तो उसको आप बकस दीजिए। इस तरीके से आप जो है अदालत कर सकते हैं। और अदालत के बाद जो है तीसरा काम जो होता है वो ये है कि आप अगर आपका मरीज़ वहाँ या आप यहाँ रुकने की सोच रहे हैं कि हम यहाँ 2 दिन या 3 दिन या 5 दिन या 10 दिन रुकेंगे, तो एक छोटा सा काम आप और कीजिए कि आप अपने दिल में ऐड कर लीजिए, जिसको बोलते हैं चिल्ला। चिल्ले के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है, चाहे तो आप उसको भी जाके आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया है कि चिल्ले का असल मकसद क्या होता है और चिल्ला किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ बताई है। तो आप वो चिल्ला भी कर लें, चिल्ला भी कर लें। और करने के बाद में जो है आप वहाँ 3 दिन, 7 दिन या 21 दिन या 41 दिन जो भी रुकना चाहते हैं, आप इस तरीके से वहाँ रुक सकते हैं यहाँ पे। और रुकने के बाद में आप अपने मरीज़ को जब तक आप यहाँ पे हैं तो तीनों टाइम अदालत करवाइए, और तीनों टाइम अदालत करवाने के बाद में फिर आप अपने रूम पे चले जाइए। और शाम को एक बार, शाम सुबह ये दोनों टाइम कर लीजिए, या एक बार शाम को मगरिब पे टाइम एक बार आप चौखट पे जरूर जाएं। चौखट अगर लेडीज़ है तो उसको चौखट तक ले जाएं, और अगर जेंट्स है तो उसे आस्थाने पर ले जाएं, वहाँ मज़ार जो है चूम कर और वहाँ खड़े होकर फातिहा पढ़ के आ जाए। अगर आपका मरीज़ जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो आप उसको मज़ार के ऊपर ना ले जाएं। अगर आप समझ सकते हैं कि उसका दिमाग अगर सही नहीं है, वो गंदगी कर सकता है या और कुछ हो सकता है, तो आप उसको ना लेके जाएं। बाकी अगर वो जाने के हालत में है तो आप उसको बिल्कुल लेके जाएं, मज़ार शरीफ चुमवा दें और वहाँ से कुछ फूल वगैरह लेके और जो है उसको खिला दें। तो इस तरीके से आप जो है वहाँ पे आपको जो है जब तक आपका मरीज़ को मतलब कोई सुनवाई नहीं होती तब तक यहाँ आप आस्थाने पे रुक सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये सोच रहा था कि ऐसी सारी जानकारियों की एक और जो है सीरीज सी बना दूं, ताकि मतलब कब कैसे आए, कहाँ जाएं, क्या करें, तो इस सारी चीज़ों का मैं एक सीरियल बनाऊंगा। तो पहले मैं ये देखता हूं कि इस वीडियो पे आप मुझे कितना प्यार देते हैं और या इस वीडियो से आपको कितनी जानकारी हासिल होती है, तो उसके बाद ही मैं जो है इस बारे में और आगे सोचूंगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि और दूसरों तक पहुंचे, ताकि इससे और लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।